पता है, अभी लगभग 2 महीने पहले की बात है, जब सावन चल रहा था। मैं हाईवे पर गाड़ी चला रही थी और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। नहीं, अचानक तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100 किलोमीटर तक जो मैंने गाड़ी चलाई थी वो बिल्कुल घनघोर घटाएं छाई हुई थी। मौसम एकदम एक जैसा बना हुआ था, बिल्कुल बहुत तेज मूसलाधार बारिश वाला। और एकदम काले काले बादल पूरे आसमान में छाए हुए थे। और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में पानी भर भर के लदा हुआ है और अब गिर जाएगा। और जब बारिश शुरू हुई तो आधे घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। और मुझे गाड़ी चलाने में इतनी परेशानी हो रही थी उस वक्त। सामने वाली गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और सारी गाड़ियां उस समय भी हाईवे पे 60 70 80 की स्पीड में दौड़ रही थी। बस वो गाड़ियों का जो पार्किंग लाइट जलता है ना, उसके सहारे गाड़ी चलानी पड़ रही थी। वो रेड रेड जल रहा था तो उसके सहारे ये पता चल रहा था कि हमसे आगे कोई गाड़ी है, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। कुछ भी नहीं, रोड भी नहीं दिखाई दे रहा था, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी। और गाड़ी साइड करने की भी कहीं जगह नहीं थी। फिर ना, बचपन से मम्मी ने एक माफ़ी प्रार्थना सिखाया है। उनका कहना है कि हमारे जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई भी कठिन स्थिति, कोई कठिन समस्या, कोई कठिन लोग ऐसे आते हैं, तो हमें ना मन ही मन उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अब यहाँ पे मैं उस माफ़ी प्रार्थना को कैसे यूज करूँ ये मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन बचपन की आदत थी माफ़ी प्रार्थना की, तो बस मैंने शुरू किया। मैं तुरंत मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रकृति माता, हे जल देवता, मेरी जिस भी नेगेटिविटी की वजह से अभी जो मुझे ये गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, हो सकता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई होंगी कि मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाती हूँ। तो इन सब नेगेटिविटी की वजह से या किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच की वजह से या प्रकृति के प्रति कोई शिकायत की वजह से अभी जो मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर आया है ना, टफ वाला, जिसके कारण मुझे ड्राइविंग करने में हैवी रेन का सामना करना पड़ रहा है। मेरे जिस भी नेगेटिव सोच या ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ये जो मेरे सामने अभी समस्या आई है, उसके लिए ही प्रकृति माता, ही जल देवता, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने कुछ तो नेगेटिव सोचा होगा या मैं ड्राइविंग को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट हो गई होंगी। इन सब के लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। और अभी जो मुझे ये एहसास हो पा रहा है कि मेरे से ऐसी कोई गलती हुई होगी, कोई ऐसे नेगेटिव सोच आई होगी मेरे मन में, ये जो मुझे आप एहसास दिला रहे हैं ना प्रकृति माता, इसके लिए थैंक यू। लेकिन प्रकृति माता, आई लव यू। अब ना आप 5 मिनट के अंदर मौसम बिल्कुल साफ़ कर दीजिए, क्योंकि मुझे ना आराम से आसानी से गाड़ी चलाना है। मैं आसानी से गाड़ी चला सकूं, और इसके लिए ना प्रकृति माता आपको थैंक यू एंड आई लव यू। और मैं ना कंटिन्यू ये बोले जा रही थी कि मेरी नेगेटिव सोच के लिए आई एम सॉरी प्रकृति माता, जल देवता, प्लीज़ फॉरगिव मी। और अब चूँकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे माफ़ करने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। प्लीज़ 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 5 मिनट के अंदर ना एकदम मौसम साफ़ कर दीजिए। और आप यकीन करेंगे, 5 मिनट के अंदर मौसम एकदम साफ़ हो गया। एकदम तेज वाली धूप निकल गई, जबकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। और आकाश का रंग देख के ना ऐसा लग रहा था कि अगले 4 5 घंटे तक तो ये बारिश खुलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लगातार ये माफ़ी प्रार्थना चैंट किए जा रही थी। और मेरी प्रार्थना पर विश्वास के कारण असंभव भी संभव हो गया। क्या आपने कभी आजमाया है माफ़ी प्रार्थना? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं तो प्रार्थना पे विश्वास करिए। और हाँ, प्रार्थना आपके मन से निकलने वाली ऊर्जा होनी चाहिए।
जैसे जब व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है ना, उस समय जो उसकी स्थिति होती है कि कहीं से पानी मिल जाए और एक घुट पी लें। बस प्रार्थना के लिए मन की वही स्थिति होनी चाहिए। जब उस स्थिति में उस भाव से आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आपकी प्रार्थनाएं ब्रह्मांड में जाकर के सुनी जाती हैं और आपके साथ असंभव भी संभव हो जाता है। करके देखिए।